हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू बस यूं ही विद मी श्वेता सिंह। आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्पॉटिफाई पर और जल्द ही कुछ और प्लेटफॉर्म्स पर भी। दोस्तों, आपने नोटिस किया है जो लोग यहाँ हैं दिल्ली में कि मौसम कितनी जल्दी जल्दी बदल रहा है। इतना अनप्रिडिक्टेबल सा है सब कुछ। कभी बारिश, कभी ठंडा, कभी एकदम से गर्मी, या फिर दिल्ली का आज वाला सुहाना सा मौसम। आज जब दोपहर में बाहर निकली तो इतना खूबसूरत मौसम था कि वहाँ बैठ के बस कुछ खूबसूरत सा म्यूजिक सुनो और या फिर कुछ लिखते रहो। पर मौसम का एक मिजाज होता है, वो मिजाज जो हमें बताता है कि ये सब टेम्परेरी है। मौसम जल्दी से बदल जाता है और एक जगह रुकता नहीं है। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? कि ये फिर से वापस आता है। मौसम के बदल जाने को अगर हम इस तरह से कहते हैं कि मौसम की तरह बदलने वाले लोग या मौसम की तरह बदलने वाली चीज़ें, तो अच्छी चीज़ भी है मौसम में कि वो हर बार वापस आता है, कभी छोड़ के नहीं जाता। और ये भी सिखाता है कि ये बदलाव बस कुछ ही समय का है और वो फिर वापस आ जाएगा। ऐसा ही कुछ मैं आजकल अपने आप से कह रही हूँ। जैसा मैंने पिछले कुछ एपिसोड्स में बताया कि कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग और अप्स एंड डाउन्स काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। और मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि शायद कुछ ठीक नहीं है अभी। तो जब इस मौसम को मैं बड़े नज़दीक से महसूस कर रही थी तो मैं बस अपने आप को यही समझा रही थी कि ये सब भी शायद मौसम का एक फेर है, एक पड़ाव है जो आया है पर चला जाएगा। और शायद डर भी रही थी कहीं ना कहीं कि ये वापस भी आ जाएगा। मैं बात कर रही हूँ उस जज्बात की जहाँ पे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ खाली हो गया है अंदर। एक वैक्यूम है, एक ठहराव है। वो ठहराव शांति वाला नहीं है, शायद अंदर दबे हुए किसी तूफान का ठहराव है। ये खालीपन या ये वैक्यूम जो भी है, जिस भी वजह से है, आज शायद समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी से कुछ भी नहीं कहना है, कुछ बात नहीं करनी है, कुछ नहीं कहना है, बस खामोश रहना है। एक खाली जगह जाके शांति से बैठ जाना है। किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है और किसी से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। शायद पिछले कुछ समय से चल रहे चैलेंजेस की वजह से ऐसा मुश्किल मुझे लग रहा है, पर ठीक है। आई थिंक ये वैक्यूम कुछ दिनों में फिल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। और एक और चीज़ जो मैंने अपने आप से कही और अपने नज़दीक से महसूस की, अपने दिल के पास, कि यू नो इट्स ओके समटाइम्स टू नॉट टू बी ओके। इट्स ओके टू बी विद योरसेल्फ। सिर्फ अपने पास रहने का मन है,
सिर्फ अपने साथ रहने का मन है। कोई चोट, कोई धोखा कुछ नहीं हुआ है ऐसा, पर हाँ सिर्फ चुप रहने का मन है। तो ठीक है, शायद कुछ टाइम में ये मौसम कोई और रंग लेगा, कोई और पड़ाव आएगा। और बहुत पॉजिटिवली मैं अपने आप को ये भी कह रही हूँ कि ये फेज़ भी शायद ज़रूरी है। ऐसा मैं ट्रूली मानती हूँ कि शायद ये भी ज़रूरी है, जहाँ पे हम खुद अपने आप से कह रहे हैं कि यार मिलना है तुमसे, सिर्फ तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुम्हारे साथ होके ना अच्छा लगेगा, तुम ही को हक करना है, तुम ही से बात करनी है, बस तुम्हारे साथ ही रहना है। ये वाली जिद अपने साथ, इतना तो अपने लिए बनता है। मुझे लगता है कि उस कोकून में जाने के बाद जो डेड स्किन होती है ना, वो निकल जाएगी और एक अच्छी सी नई स्किन आ जाएगी, ब्राइट शाइन वाली। और फिर शुरू होगा मौसम का नया पड़ाव, फिर शुरू होगी वो जर्नी कोकून से बटरफ्लाई बनने की। सो आई थिंक इस कोकून में जाना ज़रूरी है, जहाँ थोड़ा सा डिटॉक्स करना है, सबसे रहना है बस अपने साथ। ये सब मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों तक ये कनेक्ट हो रहा है या पहुँच रहा है या नहीं, या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जब लगे कि बस चुप रहना है या सिर्फ अपने साथ रहना है, जब शायद अपने अंदर चल रही इस खामोशी की वजह ना पता हो। पर मैं खुश हूँ कि इस फेज़ की सबसे खूबसूरत बात ये है कि अपनी शांति और अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है, किसी से टाइम नहीं लेना है मिलने के लिए, बात करने के लिए। सिर्फ अपने आप से बात करनी है ना, अपने आप से मिलना है, तो टाइम निकालना है, बस मिन्नतें नहीं करनी है। तो इस खूबसूरत रिश्ते के लिए मैं आपसे आज के लिए विदा लेती हूँ। अगर आपने कभी महसूस किया है ये वाला फेज़, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइएगा ज़रूर कि जब आप उस कोकून में गए और जब आप उससे बाहर निकले तो क्या सरप्राइजेस आपने अपने आप को दिए, कैसा लगा था आपको। शायद उससे मुझे कुछ और डायरेक्शन मिल जाए। एंड आई एम वेरी श्योर बाय द टाइम मैं इससे बाहर आऊँगी तो काफ़ी डिटॉक्स हो चुकी होंगी, और अपने आप से मिल के, अपने आप को समय दे के काफ़ी कुछ बदल चुका होगा। सो मैं बहुत एक्साइटेड और खुश हूँ इस समय के लिए, जहाँ पे बस शांति है दिमाग में कि बस अपने साथ रहना है। बताइएगा ज़रूर और मिलिएगा ज़रूर मुझे कहीं किसी मोड़ पर, अगर आपके जज्बात मिलते हैं मेरे जज्बातों से। कितनी क्लोज और डीप फीलिंग आज मैंने अपनी आप लोगों से शेयर की है, और दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ इस कंफर्ट के लिए जो आपने इस सफ़र के दौरान मुझे दिया है। काफ़ी हल्का लग रहा है मुझे, और बहुत खुश हूँ मैं कि इस सफ़र में हूँ मैं अपने साथ और आपके साथ। इसी रिश्ते के लिए एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।